रूस के ताकतवर रेडार सिस्टम ईरान पहुंच गए। रूस और ईरान अमेरिका के खिलाफ एक हो गए। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसने आलमी ताकतों को चौंका दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने रशिया से ऐसे जदीद रेडार और इलेक्ट्रॉनिक निजाम हासिल कर लिए हैं जो खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये सिस्टम 200 किलोमीटर तक के फासले से अमेरिकी तैयारों के सिग्नल जाम करने की सलाहियत रखते हैं। अगर ये दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब यह है कि अब फिजाओं में होने वाली जंग पहली जैसी नहीं रहेगी। अमेरिकी फौज आमतौर पर ऐसे जदीद ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम पर इन्हिसार करती है जो अपने हदफ को देखते ही उसे नाकारा बना देते हैं। माजी में कई ऑपरेशंस में अमेरिका ने इसी बर्तरी की वजह से कामयाबी हासिल की। मिसाल के तौर पर वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को तकनीकी बर्तरी हासिल थी, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। ईरान को रूसी साख्ता जदीद निजाम मिल चुके हैं जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा मास्को 1 रेडार का हो रहा है। मास्को 1, जिसे 1L265 भी कहा जाता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद सिग्नल खारिज नहीं करता बल्कि दुश्मन के सिग्नल्स को पकड़कर उनका तज्जिया करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपनी जगह जाहिर किए बगैर 400 किलोमीटर तक के फासले से क्रूज मिसाइलों और स्टेल्थ तैयारों को भी ट्रैक कर सकता है। यानी अगर कोई त्यारा खुद को रेडार से छुपाने की कोशिश करे तो भी ये निजाम उसके रेडियो सिग्नल से इसका सुराग लगा सकता है। इसके बाद ये सारा डाटा फिजाई दिफाई निजाम तक पहुंचा दिया जाता है ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। इसी तरह रूस का एक और निजाम किरासू खाफूर भी खबरों में है। किरासू खाफूर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 300 किलोमीटर तक के फासले पर दुश्मन के अहम तैयारों और ड्रोन्स को जाम कर सकता है, खास तौर पर वो तैयारे जो फिजाई निगरानी करते हैं, जैसे AWACS। इनके लिए ये सिस्टम बड़ा खतरा समझा जा रहा है। ये निजाम एक बड़े ट्रक पर नस्ब होता है और मैदान जंग में तेजी से अपनी जगह बदल सकता है। इसका मकसद दुश्मन के रेडार, ड्रोन और यहां तक के निचले मदार में मौजूद जासूस सैटेलाइट्स तक को मुतासिर करना है। और अब सवाल यह है कि अगर ये सिस्टम वाकई ईरान के पास मौजूद है तो खित्ते में इनका असर क्या होगा। माहिरीन का कहना है कि इससे अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज की बर्तरी को चैलेंज मिल सकता है, क्योंकि जदीद जंग में सिर्फ मिसाइल या तैयारा काफी नहीं होता बल्कि असल ताकत मालूमात और सिग्नल्स पर कंट्रोल में होती है। अगर आप दुश्मन की आंख और कान बंद कर दें तो उसकी ताकत आधी रह जाती है। दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम ने भी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रखी है। ईरान के खैबर 4 नामी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये आवाज से 16 गुना ज्यादा रफ्तार से सफर कर सकता है और 1500 किलोग्राम तक वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। खैबर 4 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर जैमिंग की कोशिश भी की जाए तो ये अपने हदफ तक पहुंच सकता है। हम माजी में देख चुके हैं कि थार्ड, पैट्रियट और आयरन डोम जैसे दिफाई निजामों के बावजूद कई ईरानी मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने में कामयाब रहे। थार्ड, पैट्रियट और आयरन डोम को दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निजाम समझा जाता है, मगर तेज रफ्तार और जदीद गाइडेंस रखने वाले मिसाइलों को रोकना हमेशा आसान नहीं होता। दोस्तों, ये तमाम खबरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि मशरक़ वुस्ता में ताकत का तवाजुन बदल रहा है। जहां पहले सिर्फ एक फरीक को फिजाई बर्तरी हासिल थी, अब वहां मुकाबला सख्त हो सकता है। सवाल यह है कि क्या ये सब महज दावे हैं या हकीकत में जमीन पर कुछ बड़ा होने वाला है। आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा, लेकिन एक बात तय है कि जदीद जंग अब सिर्फ बारूद और गोली की नहीं रही बल्कि सिग्नल्स, रेडार और टेक्नोलॉजी की जंग बन चुकी है, और जो इस मैदान में आगे होगा वही ताकतवर कहलाएगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आप खित्ते की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।